गरीब की बेटी को मिला 150 नौकरानी वाला अमीर ससुराल। अरे अलीशा बेटा, कैसी है तू? और तेरी माँ कैसी है? अरे नीलम भी कब तक तेरी माँ का ख्याल रखेगी? वो भी अभी काफी छोटी है। मुझे देख, मैंने तो घर के छोटे मोटे कामों के लिए नौकरानी रख ली है और अब खुद पूरा दिन आराम करती हूँ। तू भी एक नौकरानी रख ले, ज्यादा नहीं 5,000 6,000 में ही मिल जाएगी। जो खुद महीने का 8,000 रुपए कमाती हो वो नौकरानी को क्या ही 6,000 रुपए देती। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है और एक दिन, ये सब क्या है संध्या? मैंने तुम्हें शेयर मार्केट का काम संभालने के लिए बोला था और तुमने ये काम संभाला है। सारे शेयर नीचे जा रहे हैं, कंपनी का लॉस, क्या तुम अपनी जेब से भरोगी? आई डोंट नो सर, ये सब कैसे हुआ? मैं तो इतने टाइम से ये काम संभाल रही हूँ, मैं कुछ करती हूँ। क्या करोगी तुम? कुछ फायदा नहीं है। अब मैं डैड को क्या जवाब दूंगा? अपने एम्प्लॉय की गलती की वजह से अनुराग की कंपनी के शेयर काफी तेजी से नीचे जा रहे थे, जिसे देखकर अनुराग काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। तभी अलीशा उनके केबिन में सफाई के लिए आती है और जब वो लैपटॉप पर शेयर्स को इस तरह नीचे जाते हुए देखती है तो ये शेयर तो काफी तेजी से नीचे जा रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो इन्हें तो काफी बड़ा लॉस होगा। अलीशा को शेयर मार्केट के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज थी। शेयर्स मार्केट को इतनी तेजी से नीचे गिरता देखकर अलीशा जल्दी से लैपटॉप लेती है और लैपटॉप में गिरे हुए शेयर्स को वापस ऊपर लाने लगती है। ये देखकर अनुराग, ये तुम कैसे कर रही हो? हमारे शेयर्स वापस ऊपर आ रहे हैं? तुम हो कौन? एम्प्लॉइज के साथ तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। सर, इसका नाम अलीशा है और ये ऑफिस की क्लीनर है। क्लीनर होकर तुम्हें शेयर्स मार्केट की इतनी ज्यादा नॉलेज है? ये सही ही कह रही है। मेरा नाम अलीशा है। मैं यहाँ की एक अच्छी पोस्ट के लिए आई थी, लेकिन मुझे क्लीनर की पोस्ट दे दी गई। अलीशा अनुराग को सारी बात बताती है, जिसे अनुराग को एचआर पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इतनी होनहार एम्प्लॉय को आखिरकार क्लीनर की जॉब कैसे दे दी? तुम अब से ये काम नहीं करोगी। मैं तुम्हें अपनी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर हायर करता हूँ और एचआर से तो मैं बात करूंगा। अनुराग की बात सुनकर अलीशा को तो यकीन नहीं होता। कल तक जो लड़की ऑफिस में सबको चाय कॉफी देना, झाड़ू पोछा का काम करती थी, आज उसी कंपनी के ओनर की पर्सनल असिस्टेंट बन चुकी थी। अलीशा के अच्छे काम की वजह से अनुराग उससे इम्प्रेस होने लगता है और कुछ समय में अनुराग अलीशा को पसंद करने लग जाता है। अनुराग अपने माता पिता को अलीशा के बारे में बताता है और अब जल्द ही अनुराग अलीशा के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। मेरी बेटी बचपन से काफी गरीबी और सादगी तरीके से रही है। पता नहीं वो आप जैसे बड़े लोगों में कैसे रहेगी। ममता जी, मैं आपकी बेचैनी समझ सकती हूँ। मेरी भी एक बेटी है, लेकिन आप फिक्र मत करिए। भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है और आपकी बेटी तो रानी बनकर राज करेगी। हमारे घर में तो नौकरों की कमी ही नहीं है। हर छोटे बड़े काम के लिए एक नौकर है। नाना करते भी हमारे घर में कम से कम 150 नौकर होंगे। और अलीशा, तुम अपनी माँ और बहन की भी फिक्र मत करो। अब से इनकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। समय यूं ही गुजरता है और अनुराग और अलीशा की धूमधाम से शादी हो जाती है। अलीशा की जेठानी बड़ी धूमधाम से उसका गृह प्रवेश करती है और इसी तरह अब शादी का दिन गुजरता है। अगले दिन अलीशा अब सोकर उठती है तो देखती है कि उसके कमरे में नौकरानी शांति खड़ी है, जिसे देखकर अलीशा चौंक जाती है। अरे तुम कौन हो और इस तरह से मेरे कमरे में क्या कर रही हो? छोटी मालकिन, मेरा नाम शांति है और मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मुझे बड़ी मालकिन ने आपके कमरे में भेजा है। आपके उठने का वक्त हो गया है, आप जाकर नहा लीजिए। इससे पहले अलीशा बिस्तर से उठकर अपने पैर जमीन पर रखती कि तभी नौकरानी शांति मखमल की चप्पल लाकर अलीशा के पैरों में पहना देती है। ये देखकर अलीशा को काफी अच्छा लगता है और अब अलीशा जब अपने बैग से कपड़े निकालने लगती है तो ये तो मेरा काम है, दिखाइए। मैं कपड़े निकाल देती हूँ और अलमारी भी सेट कर देती हूँ। नहीं नहीं, ये तो मैं खुद भी कर लूंगी। तुम तब तक जाकर गर्म पानी कर दो। मालकिन, वो तो मैंने आपके उठने से पहले ही कर दिया था। लाइए, मैं कपड़े सेट कर देती हूँ। एक तरफ जहां एक नौकरानी अलीशा के कपड़े अलमारी में सेट कर रही होती है, तो वहीं जैसे ही अलीशा बाथरूम में घुसती है तो देखती है कि दूसरी नौकरानी बाथ टब के पास खड़ी है। ये देखकर अलीशा, अब तुम कौन हो? तुम भी क्या कोई नौकरानी हो? मालकिन, आपने बिल्कुल सही कहा। आपको सर धोना होगा ना, उसी के लिए मैं यहाँ हूँ। आप आराम से बाथ टब में बैठ जाइए, मैं आपका हेयर वॉश कर देती हूँ। अलीशा अब गर्म पानी से भरे टब में आराम से बैठती है और नौकरानी सुमन अलीशा के बाल वॉश करने लगती है। शादी के अगले दिन ही अपने अमीर ससुराल में नौकर से इतना अच्छा ट्रीटमेंट पाकर अलीशा काफी ज्यादा खुश थी। तो वहीं अलीशा नहाकर जब बाहर आती है तो उसके कमरे में पहले से ही और 2 नौकरानियां मौजूद होती हैं, जो अलीशा को तैयार होने में मदद करती हैं। और जब अलीशा कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके बड़े से आलीशान ससुराल में हर तरफ ढेर सारे नौकर नौकरानियां हैं। इसका मतलब उस दिन माँ जी ने बिल्कुल ठीक कहा था। उनके घर में 150 नौकर नौकरानी है। सब कैसे कामों में लगे हुए हैं। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा
कल तक मैं जिस कंपनी में नौकरानी का काम करती थी, आज उसी कंपनी के मालिक की पत्नी बन चुकी हूँ और मेरे अगल बगल में एक दो नहीं बल्कि 150 नौकर नौकरानियां हैं। अलीशा काफी ज्यादा खुश होती है और अब सबके साथ नाश्ते के लिए बैठती है। अलीशा जैसे ही खुद सब्जी लेकर अपनी प्लेट में डालने लगती है कि तभी चौथी नौकरानी, खाना परोसने का काम हमारा है, आपका नहीं, मैं आपको परोस कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। अलीशा, हमारे घर में इतने सारे नौकर नौकरानी हैं, तुम्हें भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाना भी ये तुम्हें खुद ही परोस देंगे। भगवान, ये सब कोई सपना तो नहीं? मुझे तो अभी तक अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। अलीशा ने जो चीज कभी सपने में भी नहीं सोची थी, अब वही अलीशा को हकीकत में मिल रही थी। जिसकी कभी एक नौकरानी रखने की औकात नहीं थी, आज वही 150 नौकरानी वाली ससुराल में बड़े आराम से रह रही थी। अब इसी तरह शाम होती और आज अनुराग और अलीशा की रिसेप्शन पार्टी होती है। अलीशा ने काफ़ी हैवी और लॉन्ग गाउन पहना होता है, जिसे संभालने के लिए अलग से अलीशा के पीछे 6-7 नौकरानियां थी। तभी चलते चलते अलीशा के सैंडल का स्ट्रैप खुल जाता है तो एक नौकरानी जाकर उसे बांधने लगती है। थैंक यू सो मच। वैसे तो ये स्ट्रैप मैं खुद ही बांध लेती, लेकिन गाउन इतना हैवी है कि झुक ही नहीं पा रही थी। मालकिन, इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो हम लोगों का काम है। थोड़ी देर में सभी गेस्ट अलीशा को उसके रिसेप्शन का गिफ्ट देने लग जाते हैं। उन गिफ्ट्स को भी संभालने का काम नौकर नौकरानी ही कर रहे थे। तभी अलीशा को अचानक खांसी उठती है, जिसे देखकर एक नौकरानी अलीशा के लिए भागते हुए पानी लेकर आती है। मालकिन, आप ठीक तो हो ना? ये लीजिए, पानी पी लीजिए, गर्म पानी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। नहीं, जरा सी खांसी, पर ये नौकरानी भागते हुए पानी लेकर आई है मेरे लिए। मुझे लगता है कि मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि किसी सियासत की महारानी हूँ। सच कहा है किसी ने, जब भी ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अलीशा के ससुराल के वो 150 नौकर नौकरानियां 24 घंटे अलीशा के आगे पीछे ही रहती। अलीशा को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती तो फौरन उसके सामने पेश कर देती। इसी तरह हफ्ता भर गुजरता है और आज अलीशा अपने कुछ नौकर नौकरानियों के साथ बड़ी सी गाड़ी से अपने मायके पहुंचती है। अरे संगीता, देखो ममता की बेटी आई है। ये गाड़ी तो देखो कितनी ज्यादा बड़ी है और अपने साथ कितने सारे नौकर नौकरानी को लेकर आई है। जब इसी के साथ इतने नौकर नौकरानी रहते हैं तो इसके ससुराल में कितने रहते होंगे? सुनने में आया है कि इसके ससुराल में 150 नौकर नौकरानी है। किस्मत हो तो ममता की बेटी की जैसी। इसे कहते हैं किस्मत का खेल। अनुराग ने ममता और नीलम के देख रेख के लिए भी उनके घर पर भी एक नौकरानी रख रखी थी, जो उन दोनों का काफी ज्यादा ख्याल रखती है। मेरा दामाद तो हीरा है, हीरा। भगवान करे ऐसा दामाद हर किसी को मिले। दीदी, क्या आपके ससुराल में सच में 150 नौकर नौकरानियां हैं? मुझे भी उन्हें देखना है। हाँ नीलम, 150 नौकर नौकरानियां हैं और पता है वो सबके सब काफी अच्छे हैं। मेरा कितना ख्याल रखते हैं। एक पानी का गिलास भी मुझे उठाने नहीं देते। मुझे तो वहाँ पर सच में महारानी जैसी फीलिंग आती है। शादी करे मुझे इतना वक्त हो गया है, लेकिन मैंने अभी तक ससुराल में एक काम भी नहीं किया है। अपनी बेटी की बातें सुनकर ममता को काफी ज्यादा सुकून मिलता है और अब इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। अलीशा हॉल में घूम रही होती है कि तभी उसके पैरों में दर्द होने लगता है। कल से पैरों में काफी दर्द हो रहा है। माँ होती है तो पैरों में तेल लगाकर मालिश कर देती। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, अगर दर्द कम नहीं हुआ तो जाकर दवाई खा लूंगी। अलीशा जैसे ही सोफे पर बैठती है कि तभी एक नौकरानी जाकर अलीशा के पैरों में तेल लगाकर मालिश करने लगती है। ये देखकर अलीशा, अरे ये तुम क्या कर रही हो? नौकरानी हो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरे हाथ पैर दबा दोगी। यही तो हमारा काम है, आपकी सेवा करना। बड़ी मालकिन के पैरों में जब भी दर्द होता है तो वो मुझसे ही मालिश करवाती है। देखिएगा थोड़ी देर में अपने आप ही दर्द कम हो जाएगा। उस नौकरानी के मालिश करने पर अलीशा को अच्छा तो लगता है, लेकिन इस तरह उस नौकरानी को अपने पैर दबाते देखकर अलीशा को कहीं न कहीं बुरा भी लग रहा होता है। इसी तरह समय गुजरता है। अलीशा के फोन पर उसकी फ्रेंड प्रीति का कॉल आया होता है। अलीशा जैसे ही उसे उठाकर अपने कान पर लगाती है कि तभी एक नौकरानी आकर अलीशा का फोन पकड़ लेती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? अब मेरा फोन भी पकड़ोगी क्या? ये तो मैं खुद भी पकड़ सकती हूँ। नहीं मालकिन, हमारे होते हुए आप क्यों भला काम कर रही हैं? आपका हाथ दुखेगा, लाइए मैं आपका फोन पकड़ लेती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना फोन खुद पकड़ सकती हूँ। तुम जाकर कोई और काम करो। अरे बहू, करने देना उसे अपना काम। आखिरकार ये नौकर नौकरानी हमने रखे ही क्यों है? अपनी निकामों के लिए ना। अपना फोन तक अपनी नौकरानी को पकड़ता देखकर अलीशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वहीं अगले दिन अलीशा देखती है कि कैसे घर का नौकर रामू उसके ससुर को जूते पहना रहा है। हे भगवान, सच में हद हो गई है। यहाँ पर कोई जूते भी खुद से नहीं पहन सकता क्या? अरे ये तो बेसिक काम होते हैं जो हम खुद भी कर सकते हैं। अब इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। जिन नौकर नौकरानियों से अलीशा पहले काफी ज्यादा खुश थी, तो वहीं अब वो उनसे थोड़ा परेशान होने लगी थी।
एक गिलास पानी तक अलीशा खुद लेकर नहीं पी सकती थी। तो वहीं आज अलीशा जब गार्डन में घूम रही होती है तभी वो देखती है कि उसकी नंद तारा अपने कमरे में रखा फोन अपनी नौकरानी से मंगवाती है। ये देखकर अलीशा, तारा, तुम्हारा कमरा कौन सा है दूसरे देश में, जो तुमने अपना फोन भी घर की नौकरानी से मंगवाया है? ये तो तुम खुद भी जाकर ला सकती थी ना। भाभी, अगर हमने ये सब काम खुद ही करने होते तो हम इन्हें रखते ही क्यों? ये 150 नौकरानियां हमारे कामों के लिए हैं, ना कि फ्री में बैठकर सैलरी लेने के लिए। लेकिन तारा, नौकर नौकरानी का मतलब ये थोड़ी ना है कितनी छोटी छोटी कामों के लिए भी उन पर ही डिपेंड रहे। इस तरह तो हमारे शरीर को ही नुकसान होगा। शरीर का हिलना डुलना भी तो जरूरी होता है। भाभी, आप एक गरीब परिवार से आई हैं, आपको नौकर नौकरानी की आदत नहीं है, लेकिन हमें है। हमारे बचपन से ही हमारे सारे काम करते आए हैं ये लोग, समझिए आप। तारा का ऐसा जवाब अलीशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन वो उस वक्त चुप रहती है। ऐसे ही वक्त समय गुजरता है और आज अलीशा जब किचन में कुकिंग करने के लिए आती है और अपने लिए आलू के पराठे बनाने लगती है। कितने दिन हो गए हैं अपने हाथ का बना हुआ कुछ खाना खाए, जल्दी जल्दी बना लेती हूँ इन नौकरानी के आने से पहले। अलीशा जल्दी जल्दी रसोई में गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रही होती है कि तभी 2 नौकरानियां रसोई में आती हैं और जब अलीशा को खुद से पराठे बनाते हुए देखती हैं तो, मालकिन, हमसे कोई गलती हो गई क्या जो आप खुद पराठे बना रही हैं? आप हमें बोल देती, हम बना देते आलू के पराठे, मगर बड़ी मालकिन ने देख लिया तो कहीं वो हमें नौकरी से ना निकाल दे। वो नौकरानी अलीशा के हाथ से चम्मच लेने लगती है, जिससे अलीशा को काफी गुस्सा आता है कि तभी मायावती रसोई में आती है और ये सब देखकर, आखिरकार यहाँ सब क्या हो रहा है? देखिए ना माँ जी, काफी दिनों से मेरा खुद के हाथों का बना आलू के पराठे खाने का मन कर रहा था तो मैं वही बना रही थी, लेकिन यहाँ आकर मुझसे ये चम्मच लेने लग गई। अब मैं क्या अपने लिए आलू के पराठे भी नहीं बना सकती? क्या है ये सब? तुम लोगों के होते हुए मेरी बहू को खुद पराठे बनाने पड़ रहे हैं। आखिरकार मैंने तुम लोगों को रखा ही क्यों है? लगता है तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। नहीं मालकिन, ऐसा नहीं है, हमें अपनी नौकरी बहुत प्यारी है। हम तो बाहर काम कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि मालकिन कब यहाँ आकर पराठे बनाने लगी। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, इस महीने की तुम्हारी सैलरी काटनी होगी, तब तुम्हें एहसास होगा। अलीशा ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन वो क्या ही करती। इसी तरह एक दिन जब अलीशा छत पर खड़ी होती है तभी पीछे से कुछ नौकर और नौकरानियां भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। क्या मुसीबत है ये? थोड़ी देर पहले गार्डन में खड़ी थी, तब ये लोग वहां आ गए और अब छत पर भी मुझे सुकून नहीं है। अलीशा काफी इरिटेट हो जाती है और थोड़ी देर सुकून पाने के लिए जैसे ही बाथरूम में जाने लगती है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमें आवाज दे दीजिएगा। बाथरूम जा रही हूँ, वहाँ पर भी चलना है क्या तुम लोगों को? एक काम करो, तुम भी साथ ही चलो। अलीशा नौकरानी को हाथ पकड़कर उसे बाथरूम में खींचने लगती है। ये देखकर वो नौकरानी वहां से चली जाती है। ऐसे कुछ समय गुजर जाता है। अलीशा अपनी अलमारी का कुछ सामान सेट कर रही थी कि तभी फिर से रानी नाम की नौकरानी अलीशा के पास आती है। मालकिन, कितनी बार कहा है आपसे कि आपको ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो मालकिन हैं, आप आराम करिए, लाइए मैं ये काम कर देती हूँ। अरे बस करो तुम लोग, जब देखो मालकिन मालकिन करके पीछे ही पड़े रहते हो। कुछ और काम नहीं है क्या तुम लोगों को? घर में इतने सारे लोग हैं, उनके पास जाओ। मालकिन, आप इस तरह हम पर चिल्ला क्यों रही हैं? हम तो बस आपकी मदद कर रहे हैं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। तकलीफ का तो पता नहीं, लेकिन तुम लोगों ने मुझे परेशान करके रख दिया है। अगर अब तुम में से कोई भी मुझे मेरे आसपास भी नजर आया ना तो माँ जी से कहकर काम से निकलवा दूंगी, समझी? अब जाओ यहाँ से। अलीशा रानी पर काफी बुरी तरह चिल्लाती है, जिससे वो रोती हुई चली जाती है। तो वहीं इन सबसे परेशान होकर आज अलीशा अनुराग से इस बारे में बात करती है। मैं सच में परेशान हो चुकी हूँ। शुरुआत में मुझे ये सब काफी अच्छा लगता था, लेकिन अब और नहीं। अपने छोटे से छोटे काम भी खुद नहीं कर सकती। 24 घंटे से भी नौकरानी मेरे आसपास ही घूमती रहती है। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज है ही नहीं मेरी लाइफ में। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे रात में भी वो हमारे कमरे में रहती हैं। अनुराग, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ऐसा ही रहा ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। कम से कम मैं वहाँ 2 पल तो सुकून से रह पाऊंगी। अलीशा, भला अपने घर की नौकर से कौन परेशान होता है? ये सब तो हमारी मदद के लिए है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें छोटे से छोटे काम करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। हर काम के लिए तुम्हारे पास एक नौकर है। ये 150 नौकर हमारी मदद के लिए है ना कि तनख्वाह लेकर बैठने के लिए। अनुराग अलीशा की बात को नहीं समझता, जिससे अलीशा और काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और अब वो हर छोटी छोटी बात पर नौकरानी पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है। एक बार क्या समझ में नहीं आता क्या? निकलो यहाँ से, वरना इसी खिड़की से धक्का दे दूंगी। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। अलीशा धूप खाने के लिए छत पर आई होती है। तभी वो छत पर सुमन और रानी को बात करते हुए देखती है।
छोटी मालकिन क्यों हम पर इतना गुस्सा करती है? हम तो बड़ी मालकिन के कहने पर हमेशा उनके आसपास रहते हैं, उनकी मदद करते हैं। अब जब हमें बड़ी मालकिन का हुक्म है तो भला इसमें क्या हम कर सकते हैं? तू नहीं समझेगी, ये अमीर लोग होते हैं ना, ऐसे ही हैं। हम जैसे गरीब नौकर लोगों को ये अपने पैरों की जूती समझते हैं। इन्हें लगता है कि ये 4 पैसे देकर हमें खरीद लेते हैं। सब नौकर रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी परेशानी को कोई समझना नहीं चाहता। जब मन चाहा गुस्सा कर लिया, गाली दे दी, ये यहाँ प्यार से 2 बात कर ली, हम नौकर की कोई इज्जत ही नहीं होती। उन नौकरानियों की बात सुनकर अलीशा को वो दिन याद आता है जब वो अपने पति की कंपनी में क्लीनर की नौकरी करती थी और वहाँ के एम्प्लॉयज उसके साथ काफी बुरा बर्ताव करते थे। मैं इन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हूँ? ये लोग सच में तो कह रहे हैं, मेरे कहने से क्या ही होता है? माँ जी और पापा जी जो चाहेंगे वही इन्हें करना होगा। पैसे भी तो वही इन्हें देते हैं। जब मैं इनकी तरह काम करती थी और वो लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे तो मैं रोने लगती थी, लेकिन ये लोग कितना बर्दाश्त कर रहे हैं। अलीशा को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन इससे पहले वो उन दोनों नौकरानी से कुछ कहती कि तभी उसे नीचे हॉल से अपनी सास के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर जब अलीशा नीचे हॉल में पहुंचती है तो देखती है कि मायावती घर के बाकी नौकरों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही है। तुम लोगों से एक काम नहीं होता। कहने को इस घर में 1-2 नहीं बल्कि 150 नौकर हैं, लेकिन एक भी काम नहीं। अभी तक घर की सफाई नहीं हुई और ऊपर से तुम लोगों ने ये इतना महंगा पॉट भी तोड़ दिया। जानते भी हो इसकी कीमत क्या है? मालकिन, हमसे जानबूझकर नहीं टूटा है, गलती से टूटा है, हमें माफ कर दीजिए। मायावती और नौकर नौकरानियों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और उन्हें काफ़ी बेइज्जत करती है। ये देखकर अलीशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वहीं रात में जब सब खाना खा रहे होते हैं और खाने में थोड़ा नमक कम होता है तो संदीप गुस्से में सब्जी का बर्तन उठाकर नीचे फेंक देता। कैसी सब्जी बनाई है? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है इसके अंदर। माँ, आप इन नौकरानी को बदल क्यों नहीं देती? अरे ऐसी सब्जियों को तो कोई जानवर भी ना मुंह लगाए, तो भला हम इंसान कैसे खाएं? खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? उठाओ और साफ करो। अपने ससुराल वालों का अपने घर की नौकर नौकरानियों के साथ ऐसा बर्ताव अलीशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वहीं जब अगले दिन अलीशा सुबह उठती है तो देखती है कि शांति फिर से उसके कमरे में खड़ी है और जैसे ही शांति देखती है कि अलीशा उठ गई है तो वो डर के वहां से जाने लगती है कि तभी अलीशा शांति को रोकते हुए, कहाँ जा रही हो? आज तो मुझे कॉफी नहीं दोगी? आपको तो हमारी दी हुई कॉफी अच्छी नहीं लगती। आपको हमेशा कॉफी खुद ही बनानी पसंद है, लेकिन अगर माँ जी को पता चल गया कि तुमने मुझे कॉफी नहीं दी तो वो तुम पर काफी गुस्सा करेंगी। वैसे मैं सोच रही थी कि हमें एक डील कर लेनी चाहिए जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और तुम्हें भी डांटना पड़े। मालकिन, मैं कुछ समझी नहीं। बाकी काम तो ठीक है, लेकिन छोटे मोटे अपने निजी काम मुझे खुद करना पसंद है, और अगर मैंने वो काम सबके सामने किया तो तुम लोगों को काफी डांट पड़ेगी। इसलिए जब कोई सामने होगा तो तुम मेरे सारे काम करना, और जब कोई नहीं होगा तो तुम आराम करना, और मैं अपने सारे काम कर लूंगी। इससे तुम लोगों को डांट भी नहीं पड़ेगी, सैलरी भी नहीं कटेगी, और मुझे भी थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएगी। कितने सालों से नौकरानी का काम करती आ रही हूँ, लेकिन आज से पहले मैंने इतना दिलदार इंसान नहीं देखा जो घर के नौकरों के बारे में इतना सोचता है। शांति की आंखें भर आती हैं, जिसे देखकर अलीशा अब उसे चुप करवाती है। तो वहीं अब शांति धीरे धीरे ये सारी बात घर के बाकी नौकरों में फैला देती है। इसी तरह वक्त गुजरता है। अलीशा किचन में अपने लिए कुछ टेस्टी सा बना रही होती है, तो वहीं एक नौकरानी किचन में दरवाजे पर खड़ी होती है और जैसे वो देखती है कि कोई आ रहा है तो वो भागते हुए अलीशा के पास आती है। छोटी मालकिन, पल्लवी मालकिन आ रही है, आप हटिए, अब मैं बनाती हूँ खाना। अलीशा साइड होकर खड़ी हो जाती है और वो नौकरानी खाना बनाने का नाटक करने लगती है। तभी पल्लवी रसोई में आती है। क्या बात है, आज काफी कुछ बनाया जा रहा है। वैसे ये सब कुछ तुमने ही बनाया है ना अलीशा? कहीं तुमने तो इसकी मदद नहीं करी? तुम जानती हो ना, इनके रहते हमें किसी भी काम को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाभी, मैं अच्छे से जानती हूँ, इसलिए अब मैं हर काम इनसे ही करवाती हूँ। और तुम क्यों खड़ी खड़ी देख रही हो? ठीक से सब्जी बनाओ। अलीशा का बदलता ऐसा बर्ताव पल्लवी को काफी पसंद आता है। इसी तरह समय गुजरता है और अब अलीशा की दोनों नौकरानी उसके हाथ पैर दबा रही होती है। तो वहीं अलीशा के बगल में ही उसकी सास मायावती बैठी होती है और जैसे मायावती अपने कमरे में जाती है तभी अलीशा दोनों नौकरानी को रोकते हुए, अरे बस भी करो तुम दोनों, कब से पैर दबा रही हो? हाथ नहीं दुख रहे तुम्हारे? अब जाओ तुम थोड़ा आराम कर लो। माँ जी भी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई हैं। मालकिन, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी जितनी तारीफ करें उतनी ज्यादा कम है। हम तो आपको पता नहीं क्या समझते थे और आपकी कभी कभी चुगली भी करते थे, लेकिन आप तो सच में बहुत अच्छी है। काश आपकी तरह ही बाकी घर वाले भी अच्छे होते तो कितना अच्छा रहता ना। ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बदल तो नहीं सकते, लेकिन क्या पता वक्त के साथ साथ उन लोगों को
अपनी गलती का एहसास हो, और जब तक मैं हूँ मेरी तरफ से तो तुम लोग टेंशन फ्री रहो। अब जाओ आराम कर लो, वरना अगर कोई यहाँ आ गया ना तो फिर से तुम लोगों को हाथ पैर दबाने पड़ जाएंगे। अलीशा की बात सुनकर वो दोनों नौकरानियां हंसने लगती हैं और अब हमेशा अलीशा ऐसा ही करती। जब भी कोई घर वाला सामने हो तो अपना नौकरानी के साथ उन लोगों जैसा बर्ताव करती, और जैसे कोई नहीं होता तो अलीशा अपनी नौकरानी के साथ काफ़ी अच्छा बर्ताव करती और अपने निजी काम भी वो खुद करना पसंद करती।